नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है शूर्पणखा। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। यह कहानी शूर्पणखा और रावण के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताती है। हम सब शूर्पणखा को एक बुरी स्त्री के रूप में जानते हैं जिसने वनवास के दौरान श्री राम जी को बहुत परेशान किया और सीता जी के अपहरण का कारण बनी। प्रस्तुत किताब में लेखक यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। शूर्पणखा को ऐसा लगता है कि उसने रावण को हराने के लिए श्री राम जी को चुना, पर उसे क्या पता था कि यह सब पहले से ही विधि लिखित था, क्योंकि दिग्विजयी रावण को हराने के लिए उससे भी बड़े वीर योद्धा की जरूरत थी। यहाँ एक पत्नी और माँ का बदला बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में उस वक्त स्त्रियों का क्या अस्तित्व था उस पर भी प्रकाश डाला गया है। जैसे कि पुरुष एक स्त्री को वस्तु समझता था, उसके लिए स्त्री के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं था। हालांकि यह बात सारे पुरुषों पर लागू नहीं होती थी, फिर भी शूर्पणखा को प्रिय बहन कहने वाला रावण उसकी सारी खुशियाँ छीनकर उसे दंडकवन की स्वामिनी बना देता है, जिसका उसके लिए कोई महत्व नहीं। मंदोदरी के पिता की एक इच्छा पूरी करने के कारण बाकी सारे राजा भी अपने बेटियों को रावण को देना चाहते, एक वस्तु की तरह, उनके मन का विचार किए बगैर। 16 साल की केकसी अपने पिता के कहने पर अधेड़ उम्र के विश्रवा ऋषि के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। केकसी के सपनों का विचार भी उसके पिता नहीं करता। जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और अयोध्या छोड़कर आश्रम में रहना पड़ता है, तब शूर्पणखा को तब के समाज पर बहुत गुस्सा आता है। इसके लिए वह खुद को कारण समझकर सीता माता से बार बार माफ़ी भी मांगती है। जहाँ शूर्पणखा की माँ और बाकी स्त्रियों ने पुरुष प्रधान संस्कृति को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने अधिकारों के लिए वह कभी नहीं लड़ी, लेकिन शूर्पणखा और कुंभीनसी इन दोनों ने इस बात को नकार कर खुद के लिए न्याय पाने का सोचा, खुद के लिए लड़ने का सोचा और कामयाब रही। कहानी में और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जैसे कि रावण के मरने के बाद लंका का क्या होता है, शूर्पणखा और कुंभीनसी की प्रेम कहानी और उनके पतियों के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। रावण के मरने के बाद विभीषण के साथ साथ बहुत सारे राक्षस आर्य धर्म स्वीकार करते हैं, बाकी कहीं दूर दूर भाग जाते हैं। इसी तरह शायद सारे राक्षस गायब हो चुके। खलनायक जितना ताकतवर होगा, नायक को भी उतना ही ताकतवर होना पड़ता है, किंबहुना उससे भी ज़्यादा, तभी तो लोग उसे याद रख पाते हैं। लेखक के बारे में जानकारी हम अगले ब्लॉग में देंगे, उनकी और एक किताब के साथ। वैसे आप इस कहानी को सच मत समझ लीजिएगा, यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन कहानी अच्छी है। मैथोलॉजी में अगर आपकी रुचि है तो आपको यह किताब पढ़कर अच्छा लगेगा। इस किताब के लेखक है डॉक्टर अशोक शर्मा, प्रकाशक है अंजुमन प्रकाशन, पृष्ठ संख्या है 247, उपलब्ध है अमेज़न के किंडल पर। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ हिंदी में, तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। आइए तो देखते हैं इसका सारांश। कहते हैं कि रावण प्रकांड पंडित था, महान शिवभक्त था, एक अच्छा योद्धा था। वह 7 द्वीपों का स्वामी था। अपने इसी घमंड के चलते वह अपने से कमतर लोगों को सताता था, उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता था। अपनों से बड़ों का मान सम्मान करना भूल गया था। उसके शुभचिंतक जो उसको उसकी कमियां बताते थे, वह उनको मरवा देता था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह बाकी राजाओं से अकारण ही युद्ध मोल लेता था, उनके राज्यों को तहस नहस कर देता था। रावण राक्षस धर्म को मानने वाला था, जो उसके इस धर्म को नहीं मानता उसे वह मरवा देता। ऐसे इस रावण की बहनें शूर्पणखा और कुंभीनसी भागकर प्रेम विवाह करती है, जो राक्षसों में कोई बड़ी बात नहीं। उनके पति राक्षस धर्म को स्वीकार नहीं करते।
रावण उन पर आक्रमण करके शूर्पणखा के पति को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। पति के मरने के बाद रावण शूर्पणखा को दंडकारण्य में रखता है, जो लंका से बहुत दूर है। वहाँ उसे एक पुत्र होता है जो अच्छी चिकित्सा न मिलने के कारण बीमारी से मर जाता है। अब दोनों बहनें के मन में रावण के प्रति नफरत जागती है। वह उसका विनाश चाहती है, लेकिन इस रावण को हराए कैसे, यह उनके समझ में नहीं आता। तभी वह दंडकारण्य में रह रहे श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के बारे में सुनती है और उनके पराक्रम के बारे में भी। तभी उन दोनों बहनों के मन में आशा की किरण जागती है। उसके बाद वह रावण से बदला लेने की योजना बनाती है। अब कैसे उसका नाक टूटता है और रावण को बदला लेने के लिए कैसे उकसाती है, यह तो जग जाहिर है। इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है कि वह कोई बुरी स्त्री नहीं थी। उसके माता पिता ने उसकी सुंदरता को देखते हुए उसे बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए थे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का कोई बुरा सा नाम नहीं रखते। रावण के लंका में रहने वाले राक्षसों ने उसका नाम बिगाड़कर शूर्पणखा कर दिया। शूर्पणखा और कुंभीनसी के सीता जी के साथ आत्मीयता के रिश्ते थे। दोनों बहनें सीता माता से आश्रम में मिलने तब गई थी जब वे माँ बनने वाली थी और अयोध्या छोड़ चुकी थी। सीता जी से प्रेरणा पाकर दोनों बहनों ने संसार का मोह त्याग कर अपने माता पिता के साथ आश्रम में रहकर तपस्वियों का जीवन चुन लिया था। शूर्पणखा की कहानी अगर जाननी है तो यह किताब जरूर पढ़िए। धन्यवाद। स्टोरी नंबर 25। तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डस लिया। जब महाराज परीक्षित को यह पता चला कि जिन मुनि के कंधे पर उन्होंने मरा हुआ सर्प रखा था वह मौन व्रत का पालन कर रहे थे, फिर उन्होंने फिर भी महाराज को क्षमा किया। यह जानकर उनका मन ग्लानि से भर उठा। इसके साथ ही उन्होंने अपने बचने के उपाय में एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंबा लगा हुआ था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। उन्होंने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए। वहां सब प्रकार की औषधियाँ जुटा ली। उन्होंने वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ऋषियों को सब ओर नियुक्त कर लिया। 7 दिन बाद तक्षक नाग उन्हें अपने तेज से जला देगा। यह भयंकर बात सोचकर ही महाराज परीक्षित तक्षक नाग से भयभीत रहने लगे और साथ में सावधान भी। 7वें दिन महर्षि काश्यप ने राजा के पास जाने का विचार किया और वे राजा से मिलने चल दिए। मार्ग में उन्हें नागराज तक्षक ने देखा। महर्षि बड़ी तेजी से चल रहे थे। उन्हें इतनी जल्दी में देखकर तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनसे पूछा कि वे जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। महर्षि काश्यप जी ने कहा कि वे महाराज परीक्षित से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक्षक नाग उन्हें डसेगा तो वह उनका वेश उतार कर महाराज परीक्षित को ठीक कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा, मैं वही तक्षक नाग हूँ। मेरे डसे हुए व्यक्ति को आप जिंदा करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? अब आप मेरी शक्ति देखिए। ऐसा कहकर तक्षक ने एक बड़े से पेड़ को डस लिया। वह पेड़ तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। महर्षि काश्यप ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा वे अपने तपोबल की शक्ति से पेड़ को जिंदा कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने उसको फिर से हरा भरा कर दिया। यह देखकर तक्षक महर्षि काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझे से मांग लो। महर्षि काश्यप जी ने कहा कि वे धन की इच्छा से वहां जा रहे हैं। इस पर तक्षक ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, तुम राजा से जितना धन चाहते हो उससे भी ज़्यादा मुझे से ले लो और यहाँ से लौट जाओ। वैसे भी राजा को जिंदा करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और तीनों लोकों में फैला हुआ है तुम्हारा तेज भी नष्ट हो जाएगा। फिर भी काश्यप मुनि ने ध्यान लगाकर देखा कि महाराज परीक्षित की आयु खत्म हो चली थी। इसीलिए फिर उन्होंने नागराज तक्षक की बात मान ली और वह लौट गए। नागराज तक्षक का यह सब करने के पीछे क्या कारण था? अगर ब्रह्मर्षि काश्यप नागराज तक्षक के डसे हुए महाराज परीक्षित को जिंदा कर देते तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि उसका विष भी खत्म हो गया है। इस उपहास से बचने के लिए उसने काश्यप जी को धन से संतुष्ट कर वहां से भेज दिया। और एक बात यहाँ जानने वाली यह है कि नागराज तक्षक और महर्षि काश्यप के बीच हुआ यह वार्तालाप निर्जन वन में हुआ। फिर लोगों को यह सब कैसे पता चला? तो जिस पेड़ को नागराज तक्षक ने जलाकर भस्म कर दिया था उस पर एक लकड़हारा बैठा हुआ था। पेड़ के साथ वह भी जलकर भस्म हो गया था। बाद में महर्षि काश्यप की वजह से वह भी जिंदा हो गया। उसी ने यह सारा वृत्तांत सुना और बाद में सब लोगों को बताया। अब वापस आते हैं कहानी पर। महर्षि काश्यप को वापस लौटाने के बाद नागराज तक्षक तुरंत ही हस्तिनापुर पहुँचे।
हाँ, यह वही हस्तिनापुर है जिसके सिंहासन के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इसके बाद पांडव यहाँ के सर्वेसर्वा बने। उन्हीं पांडवों के वंशज थे महाराज परीक्षित। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसकी आधी कहानी अगले